1932 खतियानी क्या टाटा स्टील के लिए लाया जा रहा है या झारखंड वासियों के लिए? जैसा लोग बोलते हैं सरकार को कॉरपोरेट घराने ही चलाते हैं, खास करके जमशेदपुर के बारे में बोला जाता है इस शहर को सरकार नहीं टाटा स्टील चलाती है। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। 1932 खतियानी लागू हुआ या कानून बना तो क्या पूरा जमशेदपुर शहर टाटा स्टील का हो जाएगा? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयतदार टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, जिससे जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और टाटा स्टील की ज़मीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को यह ज़मीन लीज पर दी गई। अब अगर 1932 का खतियानी लागू होता है तो शहर की पूरी ज़मीन का स्वामित्व फिर से टाटा स्टील हो जाएगा, यानी कि मालिकाना हक अभी सरकार के पास है जो फिर से टाटा स्टील का हो जाएगा। जैसे एयर इंडिया की घर वापसी हुई है वैसे ही यहाँ ज़मीन वापसी होगा क्या? आप अगर जमशेदपुर में रहते होंगे या रह रहे होंगे तो आप कुछ वर्षों का बदलाव देखेंगे। तो बहुत से रास्तों में बदलाव किया गया है। बहुत से स्कूल कॉलेजों को टाटा स्टील ने दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाया और खाली करवाया है और कुछ अभी भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी में 86 बस्ती के लोगों को होने वाला है जो वर्षों से धक्के खा रहे हैं। इससे पहले की सरकार ने 86 बस्ती समेत सरकारी भूखंडों पर बसे करीब 80,000 आबादी को 10 डिसमिल ज़मीन का बंदोबस्ती लीज पर दिए जाने का निर्णय किया था। मानगो, आदित्यपुर, गोविंदपुर, बागबड़ा, कदमा, सोनारी समेत आसपास के अन्य खास महल व सरकारी भूखंडों पर बसे लोगों को इसका लाभ होता। 86 बस्तियों में कब्जा खाली कराने में असफल होने पर टाटा स्टील ने 2005 में लीज मुक्त कर दिया था। 86 बस्तियों में शामिल होने वाले बस्तियों का नाम कुछ इस तरह से है: बिरसा नगर जोन 1 से 10 तक, बारीडीह बस्ती, भोजपुर कॉलोनी, मिथिला कॉलोनी, बागुन नगर, बागुन हाथी, कानू भट्टा, लाल भट्टा, नागा डूंगरी, भुइयाडीह, निर्मल नगर, इंदिरा कॉलोनी, छाया नगर, चंडी नगर, रघुवर नगर, भक्ति नगर, जेमको महानंद बस्ती, लाल बाबा बाउंड्री, लाल बाबा फाउंट्री, मछुआ टोला, प्रेम नगर, लक्ष्मी नगर, झागड़ू बगान, काशीडीह, बाबूडीह बस्ती, कैलाश नगर, ईस्ट प्लांट बस्ती, शांति नगर, कल्याण नगर, बारीडीह पटना कॉलोनी, मोहरदा कंचन नगर, मीनफीड बस्ती, ग्वाला बस्ती, विद्यापति नगर, हाड़ गोदाम क्षेत्र, काशीडीह, बगान एरिया, अर्जुन कॉलोनी, लॉगटॉक बस्ती, देवनगर, कुष्ठ आश्रम, बर्मा माइंस, बीपीएस हाई स्कूल के समीप कई इलाकों में बसी बस्तियां। इन इलाकों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 30 साल के लीज पर यह ज़मीन वहां के रह रहे लोगों को देने का निर्णय किया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली कि वर्तमान सरकार फिर से उस ज़मीन को टाटा स्टील को देने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा कुछ और ऐसे इलाके भी हैं जो ये सब क्राइटेरिया से बाहर हैं, मतलब वो सब बस्ती जो अभी भी टाटा स्टील के लीज के दायरे में आते हैं। जो बस्तियों को लाभ नहीं मिलने की आशंका है वो है भुइयाडीह, छाया नगर, चंडी नगर के प्रेम नगर, लक्ष्मी नगर, झगड़ू बगान, काशीडीह, निर्मल नगर, पंचवटी नगर व कदमा व सोनारी के ऐसे क्षेत्र जो कंपनी के लीज क्षेत्र में शामिल हैं। सरकार ने लीज के बाहर सरकारी व खास महल के ज़मीन पर अवैध दखल करने वालों को बंदोबस्ती का अधिकार दिया है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी व पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कंपनी इलाकों में बनाए गए मकान को वैध कराने का अवसर नहीं मिलेगा टाटा स्टील और सरकार के मुताबिक। ये सब वो इलाका है जो अभी भी यहाँ के निवासी अपने घर मकान बचाने के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अभी तक इनको मालिकाना हक या स्थायी रूप से रहने का अधिकार नहीं मिला। अब ऐसे में 1932 खतियानी लागू होता है तो ये सब बिना घर के हो जाएंगे और वर्षों का संघर्ष पल भर में धराशायी हो जाएगा। इनके ऊपर तो पहाड़ टूटने के बराबर है। घर परिवार का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर ऐसे खतियानी लाने का क्या मतलब है? इससे टाटा स्टील का फ़ायदा पहुंचाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी झारखंड में 1985 खतियानी लागू है और स्थानीयता का आधार भी 1985 का खतियान ही है,
लेकिन 1932 खतियानी लागू होते ही टाटा स्टील की लीज खत्म हो जाएगी और पूरा शहर भी उसका होगा। आज यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाए कि 1932 खतियान शहरवासियों के लिए नहीं, टाटा स्टील के हित में लिया गया फैसला या लिया जा रहा है। यह फैसला लेने से करीब 2 महीना पहले विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लागू करवाने में आने वाले कानूनी दिक्कतों का हवाला दिया था। ये दिक्कतें आज भी बरकरार हैं। अब यहाँ सवाल वही है कि इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा। झारखंडियों का सपना पूरा हो या ना हो, पर टाटा स्टील का जरूर पूरा होता दिख रहा है। आधे झारखंडी मूलवासी ही इसमें बाहर हो जाएंगे और 1932 खतियानी का शर्त पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे खतियानी का क्या करेंगे। आज 1932 खतियानी के नाम पर बड़े पैमाने पर राज्य भर में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। क्या इनकी फंडिंग भी कॉरपोरेट घराने कर रहे हैं अपने फायदे के लिए? इसमें सत्ताधीश से लेकर कुछ नए चेहरे को मुखौटा बनाकर यह आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। और अगर ऐसा समर्थन नहीं दे रहे हैं, फंडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर इतने बड़े पैमाने पर फंड कौन दे रहा है और उस फंड देने वाला का अपना क्या हित छुपा है, जो ये तथाकथित आंदोलनकारी नहीं देख समझ पा रहे हैं और राज्य के लोगों को अंधकार और टकराव में धकेल रहे हैं। आप अगर सरकार और टाटा स्टील के बीच के बातचीत को समझेंगे तो पता चलेगा कितना गोल मटोल है। जिला प्रशासन ने टाटा स्टील कंपनी नुब्को सीमेंट कंपनी का लीज रेंट व सैरात बाजार से वसूली गई जमा करने को कहा था। यह रकम करीब 761 करोड़ है। इसमें से 744 करोड़ रुपए नुब्को कंपनी पर, जबकि 17 करोड़ 46 लाख सैरात बाजार का बकाया है। यह राशि जमा नहीं करने पर प्रशासन ने पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नीलाम पत्र वाद कोर्ट में दर्ज कर कार्रवाई की चेतावनी देती है। वर्तमान डीसी विजया यादव की ओर से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिमाइंडर लेटर भी भेजा जाता है। यह रिमाइंडर लेटर तब भेजा जाता है जब सबलीज देने में अनियमितता बरती और पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जाता है और दिया गया। नुब्को कंपनी पूर्व में लाफार्ज सीमेंट की स्थापना टाटा स्टील लीज की भूमि पर की गई। टाटा स्टील कंपनी से लाफार्ज इंडिया लिमिटेड को 129.70 एकड़ भूमि बिना लीज के प्रक्रिया पूरा किए एग्रीमेंट के आधार पर दे दी गई थी। सब लीज की औपचारिकता पूरी करने के लिए जिला स्तर पर गठित एप्रोप्रिएट मशीनरी कमेटी AMC से मंजूरी तक नहीं ली गई। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड से पहले टाटा स्टील कंपनी थी। टाटा स्टील से टाटा सीमेंट कंपनी मेसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड को बेची गई थी। कंपनी की बिक्री किए जाने के बाद जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जिसे टाटा स्टील प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। जिला स्तर पर गठित AMC से प्रस्ताव पारित कर निबंधन भूमि सुधार व राजस्व विभाग को भेजे बिना ही जमीन सबलीज पर दे दी। बाद में लाफार्ज ने नुब्को से खरीद लिया। नुब्को पर 7 अरब 44 करोड़ 38 लाख 516 रुपये बकाया है। इतनी बड़ी रकम बकाया हो तो क्यों नहीं इनके मनसे पर सवाल उठाया जाए कि आप ये सब राशि का छोटा हिस्सा इन नेताओं और पार्टियों पर खर्चा कर राशि जमा करने से अपने आप को बचा रहे हैं या कतरा रहे हैं। और आगे अगर 1932 खतियान लागू हुआ तो लीज के लिए राशि देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बिल के बाद ऐसा भी तो हो सकता है या कोई कानून बनाकर इनको माफ़ कर दे सकते हैं, जैसे आज खतियान ला हैं कल कुछ और ला दें। 1997 के लीज भूमि के मूल्यांकन मूल्य के आधार पर राशि की गणना की गई है। 2020 में तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला व 2021 में तत्कालीन डीसी सूरज कुमार ने टाटा स्टील प्रबंधन को पत्र लिखकर राशि का भुगतान करने के लिए कहा था। उसके बाद वर्तमान डीसी विजया यादव ने भी टाटा स्टील को पत्र लिखा था, लेकिन कंपनी की ओर से राशि जमा नहीं की गई और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। सोचिए, न पैसे देंगे न जवाब देंगे, फिर शहर में सरकार किसकी हुई? शहर कौन चला रहा है? शहर के 10 सैरात बाजार से वसूली गई राशि टाटा स्टील ने पिछले 25 सालों से सरकार को नहीं दी है। कंपनी ने दुकान, कियोस्क व स्टॉल संचालनकर्ताओं से राशि की वसूली की, पर सरकारी खाते में राशि जमा नहीं कराई। राशि को ब्याज सहित सरकारी खाते में जमा करने के लिए टाटा स्टील कंपनी के चीफ कॉर्पोरेट सर्विसेज को पत्र लिखा गया है।
वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2021-22 तक की बकाया राशि का जमशेदपुर सीईओ अमित कुमार श्रीवास्तव व जिला लेखा पदाधिकारी धनंजय उरांव ने ब्याज समेत जो आकलन किया है, टाटा स्टील ने 13% ब्याज से बकाया राशि की वसूली की जा रही है। अब आप जरा सोचिए, आपके या हमारे यहाँ बिजली बिल जमा करने में थोड़ा देरी करते हैं तो बिजली विभाग आपका कनेक्शन काटने में देरी नहीं करता है, पर यहाँ 24-25 साल से वसूला गया राशि जमा नहीं होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ पत्राचार होता है, वो भी पत्र का जवाब नहीं मिलता। इतने बड़े सिंधमारी किसके इशारे और सहारे किया जा रहा है या हो रहा है? सरात बाजार की कुल बकाया राशि 6,56,29,414 रुपये है, जिस पर ब्याज 11,10,46,832 रुपये निर्धारित किया गया है। 31 मार्च तक सरात बाजार की राशि जमा करने के लिए कहा गया था। टाटा स्टील के इस रवैये के कारण सरात बाजार टाटा स्टील से वापस लेकर जेएनएससी को सौंप दिया गया। यह राशि जमा हो पाया है या नहीं, इसका अभी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या सरकार जमशेदपुर वासियों से जमीन छीनकर टाटा स्टील को सौंपने की तैयारी कर रही है और जनता को भगाने की? जब शहर में आम जनमानस ही नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सिर्फ इंडस्ट्री होगा, और ऐसा इंडस्ट्री का क्या करेंगे? आज शहर से बाहर स्कूल कॉलेजों को शिफ्ट किया जा रहा है और इंडस्ट्री को सिटी में जगह दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम शिक्षा का जगत कैसे जगाएंगे? लोगों को अशिक्षा की ओर क्यों धकेल रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि स्कूल कॉलेजों को सिटी में और इंडस्ट्री को सिटी से बाहर, पर हो रहा है इसका उल्टा। इंडस्ट्री में जाने वाले सभी लोग जवान और बड़े होते हैं, पर स्कूल कॉलेजों में जाने वाले 3 साल के बच्चे से लेकर बड़े लोग तक होते हैं। अब बच्चे लोग ज़्यादा दूर और सिटी से बाहर जाना आना कितना दिक्कत है, ऊपर से बस किराया सब पर कितना खर्च होता है और होगा। सरकार सिर्फ इंडस्ट्री और कॉरपोरेट घराने के लिए क्यों सोचती है? उस सोच से शहरवासी अछूत कैसे रह जा रहे हैं? फिर ऐसा बिल का क्या करेंगे जिससे पूरा शहर ही वीरान हो जाए और गिने चुने लोगों को राज करने का मौका दिया जा रहा है या मौका मिल जाए? बड़े लोग तो वैसे भी जहां मन वहां घर खरीद बना सकते हैं, पर गरीब के लिए ज़मीन खरीदना और घर बनाना किसी सपने के साकार होने जैसा होता है। एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई लगाता है, तब जाकर एक छोटा सा घर बना पाता है। फिर ऊपर से इस तरह का बिल आकर मजबूरन उनके ऊपर थोपा जाए तो उनको जीते जी मरने जैसा होगा। किसी को फांसी पर चढ़ा देना और इस तरह से घर ज़मीन से बेदखल कर देना, दोनों एक जैसा होगा। सरकार में बैठे लोगों के लिए भले ही इसमें राजनीति और करियर दिखता होगा, पर जनता के लिए जीने मरने वाली बात है, क्योंकि उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है कि वो कर सकें। ऐसा इसलिए भी है कि इनकी आय का स्रोत सीमित है, वही सीमित ज़िंदगी में वो अपना गुजर बसर करते आ रहे हैं। अब उन पर इतना बड़ा बोझ अचानक डाल दिया जाता है तो वो वहीं के वहीं उसके तले दब कर मर जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा सहने की उनमें साहस और धन दौलत नहीं है। जनता को लॉलीपॉप दिखाकर कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाना हुआ या नहीं, ये आप भी सोचिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लेते हैं, सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।